तीन प्रकार का योग है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अब ये जब नाम लिया है मैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, तो यहाँ लगा जाना कोई शास्त्र की बात हुई है, कोई मोटी सी बात हुई है, कोई इंपॉर्टेंट सी बात हुई है, यहाँ लगे नहीं। पर सीधी सीधी बात आप बताइए, पहले तो भगवान के कोई थाने काम करना है भी, काम न करने के लिए थाने कोई ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के सागे थे काम करोगे तो थाने भी ध्यान भी चाहिए। कोई बंदा आपका ज्ञान के सागे आपको काम करे और काम करते टाइम भी में पूरा ध्यान रखे तो वो सफल होएगा को नहीं होएगा, इन कामयाबी मिलेगी, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो भगवान जिको ज्ञान योग है बिंगो अध्ययन जिको कराया अध्याय 13 लेके अध्याय 18 तक खटू बढ़ता ही, अध्याय 13 अध्याय 18 इन अंदर है ज्ञान योग के है ज्ञान योग। पहले अध्याय लेके 6ठा अध्याय तक है कर्म योग। खटाऊ पहले अध्याय 6ठा अध्याय तक कर्म योग है, और 6ठा बाद में यानी 7वां लेके 12वां अध्याय तक है भक्ति योग। 7वां 12 तक के है तीना का सारी राज की चाबी है। कोई काम थे करनो है महेंद्र जी, तो बिंगो थाने ज्ञान पहला चाहिए कि काम करे बाद में चाहिए? पहला चाहिए को नहीं अपन सब पहला क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो अगर थे रियल में गीता समझनी है, अर्जुन ने तो भगवान बताई नहीं, तो अर्जुन ने तो ज्ञान हो, अर्जुन ने तो जिया के समस्थिति, तो अर्जुन ने ठाओ भी क्या बात है। भगवान के त्रिगुणात्मक है संसार, तो अर्जुन ने ठाओ त्रिगुणात्मक के है। भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, तो अर्जुन ने ठाओ भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के है। अपन ठा है के अपन ठा कोनी, तो जब मैं पहला अध्याय लाग जो वो क्षेत्रज्ञ यहाँ कर दियो, क्षेत्र यहाँ कर दियो, बे टप्पा ही रेफरेंस पॉइंट है, आपने समझ में नहीं आया दिन फिर बात की हुई। वे मैं थान क्यों मैं सूरतगढ़ चलियो भी पहला भागसर आयो, और फिर मैं डिंगा गयो, और डिंगा बाद में पीली बगाओ, तो फिर सूरतगढ़ हो गए प्रेम पर आयो, फिर मैं थारकन पहुंच गयो, तो गोल मटोल हो गयो नहीं काम। मैं थाने बताऊं भी मेरो गांव प्रेमपुर है, भी बाद रामपुर है, भी बाद सूरतगढ़ और भी बाद पिपेरना है। अब मैं थाने से बताऊं भी मैं सूरतगढ़ हूँ तो पिपेरन पहला हूँ बाद में हूँ, पहला हूँ नेड़े हूँ नहीं भी, क्योंकि बे टप्पा ठंडा है गाँव गोठा है। तो इनमें जी का भगवान जी का शब्द दिए नहीं, बे शब्द पहला समझना क्या है, बे जरूरी है। तो सब पहला अगर गीता समझे तो अध्याय 13 ले गए अध्याय 18 को अध्ययन करना चाहिए। घटू घट तक गो आपने लिखे नहीं का शास्त्र कीलित करेड़ा है, मंत्र कील दिया लिखे नहीं बा कील आई है विभिन्न समझाना जी का आचार्य ने बन ठाओ भी खटू खटते हैं पढ़े समझ में आसी। अब पहला 18वां अध्याय जीवन भर जी का पढ़े वो गार गड्ढो भी यही करे, क्योंकि बिन ठाई तो कौन पढ़ो जी का पहला भगवान समझा दिया क्षेत्र क्षेत्र के बे बाद में बताओ ज्ञान योग के अंदर क्या है। भगवान भी हम चला के कर्म कर, कर्म का बाद में ध्यान कर, ध्यान के बाद में तन ज्ञान हो जाएगा। तो बिंग में 3 योग यहाँ दे रहा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और भी मैं आगे ला थोड़ी लिखे भी पहले दे खत्म हो गया, एक बात खत्म हो जुड़ती दूसरी शुरू कर दे। तो आज आप जी को शुरू करांगा, वो शुरू करांगा ज्ञान योग। क्या शुरू करांगा? संसार को कोई काम करना थे बता दे माध्यम तो ठंडा है क्या गमा खर करा आप संसार का काम, शरीर का खरी तो करा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारी चीजों को पहलो प्रथम माध्यम है। जगत में आया संसार का, तो शरीर तो बिना शरीर फिर हम अपन के ठापे के कर ले के ना कर ले, तो शरीर पहलो दिया है। तो 13वां अध्याय के अंदर भगवान सब पहला बताने ला रहे शरीर के बारे में। किन बारे में बताने ला रहे? शरीर के बारे में। भगवान बोले अर्जुन इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शरीर ने क्षेत्र कहवे, जो इसे जान रहा है उसे तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जिको इस शरीर ने जानन लाग रही है बिन जी का तत्वज्ञानी है, बे के कहेगा? क्षेत्रज्ञ कहे। सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही समझ, ये सारा जी का क्षेत्र आंगो क्षेत्रज्ञ तू मन नहीं मान। और जिको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ज्ञान है मैं मानू भी वो ही ज्ञान है। आपा का नहीं कोई थाने ज्ञान है कि कोई चीज को पूछा नहीं भी बंदे ने कोई ज्ञान ही को नहीं। तो भगवान अठा बताया भी ज्ञान भगवान क्या है, मैं मानू भी के ज्ञान है। भगवान के चीज ने ज्ञान मानू है, बोले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अगर कि नहीं ज्ञान है तो वो ज्ञान है। तो अठापा ने समझा किया। अब थाने मूल बात अगर मैं बताऊं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या चीज है। क्षेत्र है वो शरीर, और क्षेत्रज्ञ माँ जी को शरीर ने दौड़ान लाग रहे, जिको ज्यादा शरीर छोड़ दे तो आप का मोड़ो ना करो रे भाई। अब आपा का भी वो कुण है किया ठा पड़ेगा और किया देखांगा आपा। तो भगवान कह एक कर इन समझो भी शरीर ने थे मान लियो क्षेत्र, क्षेत्र ना मान लिया खेत है, कोई एक खेत है तो बिन चलाने वाला एक किसान हुआ नहीं। किसान खेत को मालिक है, खेत किसान को मालिक है, किसान ही खेत को मालिक है।
अगर किसान जागतो है तो फसल अच्छी सी माड़ी होसी अच्छी सिर। किसान अगर सुन्न में फिरे तो माड़ी है। तो अगर थे थारे जिंदगी के अंदर थारे फसल बढ़िया कोनी होने ला रही, यानी शरीर बढ़िया कोनी फलन ला रहा, थारो घर बढ़िया कोनी फलापन ला रहे हो, थारो खेत बढ़िया कोनी फलापन ला रहे हो, तो सब पे मोटी गड़बड़ की मैं के थारो जो माँ बैठो किसान है नहीं वो सुत्यो पड़ियो है। बिने भगवान के बोलने ला रहे क्षेत्रज्ञ, के बोलने ला रहे क्षेत्रज्ञ। शरीर अपनो क्षेत्र है और पिंग माँ जी को बैठे है वो है क्षेत्रज्ञ, यानी वो ही खेत को है मालिक किसान है। और भगवान कहे सारे क्षेत्रज्ञों को क्षेत्रज्ञ तू मन जान, यानी सारे किसानों को किसान कौन है मैं हूँ। भगवान का सारे क्षेत्रों को अगर कोई मालिक है भी एक खेत है, एक खेत का थे मालिक हो, एक खेत का थे हो, एक खेत का वो, लेकिन एक जी को राजा है बिंगा सारा ही खेत है, वो तो किसी नहीं कह सके भी तू छोड़ भी हटकर रोड काटा। तो भगवान अठा अर्जुन आ बात कहने ला रहे हैं कि जिका ये सारा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानी तत्व ज्ञानी जिका आ बात कह भी बे यहाँ कौन का भी वो शरीर है, बे यही कौन का भी वो शरीर ही है, बे दो ही बात कह वो क्षेत्र है और इंगमा जी को रहे वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को मालिक है। सारा क्षेत्र जी का सारा खेत है वहां सारा को मालिक तू मन जान। अब आगे भगवान ने बतावा कि जिको क्षेत्र है वो शरीर थारो के चीज है, बिना आज खोल के बतावेगा। जिसो है शरीर किसो का अपन किसो को दिखण आ रहे है, किसो दिखण आ रहे है। भगवान का वो किसो कह थाने थारा दर्शन करवा। जिके विकाराणु है, विकार यानी कि के जिकी इंगमा कमी है, जिकी गड़बड़ है, जिके विकाराणु है, जिके की वजह वो हुए भी शरीर के वजह हुए, शरीर है तो कई वजह हुए है वो, और इंगा जिका प्रभाव है पे थोड़े में मेरू सुन। संक्षेप के अंदर सुनने का मतलब क्या है, थोड़े में मोटा मोटा रूप में तना आज बताने ला रही हूं तो सुन ले। भगवान के ऋषियां बहुत प्रकार के छंदा में गागे इन बताए हुए, ऋषि मुनिया जी का इन बहुत प्रकार का छंदा में गागे सुने। छंद के वह छंद एक गान की एक लय है। तुलसीदास जी की टोटल रामचरितमानस सभा छंद में अर्धुआंग अंदर है। तो भी रिदम हो, एक रिदम को मतलब कि एक ताल है, सुर ताल। अब आंख अपनी आंख झपके तो इंगे एक टैम है, बाबिंग बाद आप ही झपक जाए अपन ठा पड़ेगे भी कल पलक कद जा गई होगी ठा पड़ोगे। तो वो एक छंद है, एक टून है। तो ऋषि मुनिया बहुत प्रकार का छंदाओं गागे और ब्रह्म सूत्र में तर्कपुर कारणाओं में बिन सुनिश्चित करे है। ब्रह्म सूत्र कह जिका जमा डूंगी बात नहीं वे में भी तर्क देगे इन सुनिश्चित करे है। क्या चीज ने भी शरीर किसे विकारण है। तो शरीर क्यों बने, पहलो बने मूल प्रकृति, बोलो मूल प्रकृति क्या चीज है, मूल प्रकृति। दूसरा है बुद्धि, बुद्धि बोलो अहंकार, 5 तत्व, 10 इंद्री और आम में 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय में विचरण वालों एक मन है। अब ओ सारो बिंग बाद इच्छा द्वेष सुख दुख का प्रार गै सके चेतना ने धारण करे ई क्षेत्र ने संक्षेप में यहाँ बताए गए।